एक बार प्राचीन भारत में एक युवक था जिसका नाम सोना था, जो बुद्ध के मार्गदर्शन में एक साधु बनने की इच्छा रखता था। उसकी प्रतिबद्धता के बावजूद सोना को ध्यान लगाने में कठिनाई हो रही थी। हर दिन वह घंटों तक बैठा रहता था, अपने मन को ध्यान में लगाने की कोशिश करता, लेकिन उसे इधर उधर भटकते हुए पाया। एक शाम जब वह अपने प्रगति के अभाव से निराश होकर था, तो सोना ने बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या का इजहार किया। सहानुभूति से बुद्ध ने सोना की दुखद स्थिति को सुना और उसे मार्गदर्शन दिया। मुझे बताओ सोना, बुद्ध ने कहा करुणापूर्ण रूप से, जब तुम एक संगीतकार थे तो अपने वाद्ययंत्र को तुम कैसे ट्यून करते थे? सोना ने इस अप्रत्याशित सवाल पर चौंक कर उत्तर दिया, प्रभु, जब मैं एक संगीतकार था तो अगर मेरे वाद्ययंत्र के तार बहुत कसे होते तो वे टूट जाते, और अगर वे बहुत ही ढीले होते तो वे सही ध्वनि नहीं पैदा करते। मैं उन्हें सही तनाव में संगीत बनाने के लिए समायोजित करता था, न तो बहुत कसे और नहीं बहुत ढीले, सही तनाव में। बुद्ध ध्यान से झुके। जिस प्रकार तुमने अपने वाद्ययंत्र को न तो बहुत कसे और नहीं बहुत ढीले किया, उसी प्रकार तुम्हें ध्यान में भी तनाव मिलना चाहिए। सोना ध्यान से सुन रहा था, बुद्ध के वचनों को समझने के लिए उत्सुक। मन जैसे कि एक संगीतकार का वाद्ययंत्र है, बैलेंस की आवश्यकता है, बुद्ध ने जारी किया। अगर तुम बहुत ज्यादा प्रयास करते हो तो यह तनावपूर्ण और अशांत हो जाता है, जैसे बहुत तंग तार। लेकिन अगर तुम बहुत ही कम प्रयास करते हो तो यह ढीला और भटक जाता है, जैसे बहुत ढीले तार। तुम्हें मध्यम मार्ग को ढूंढना होगा, प्रयास और विश्राम के बीच का संतुलन। सोना की आंखें जागरूकता के साथ बड़ी हो गईं जब बुद्ध के शब्द उनके मन में गहरी छाप छोड़ गए। उन्होंने समझ लिया कि उनका ध्यान लगाने का तरीका असंतुलित था, अत्यधिक प्रयास और ढीलापन के बीच जूझ रहा था। बुद्ध की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर सोना ने अपने प्रैक्टिस में मध्यम मार्ग को ढूंढ लिया। अपने ध्यान तकिए पर लौटते हुए सोना ने बुद्ध के उपदेश को लागू किया। अधिक प्रयास के साथ अपने मन को बल प्रदान करने की बजाय उसने अपने प्रैक्टिस को धीरे धीरे करने का निर्णय लिया, न तो ज्यादा कठोरता के साथ धकेलते हुए और नहीं उसे स्वतंत्रता के साथ भटकने देते हुए। धैर्य और सहनशीलता के साथ सोना ने स्थिरता और ध्यान में वह महसूस करना शुरू किया जो उससे पहले नहीं हुआ था। जैसे जैसे दिन बीतते गए और हफ्ते महीने में बदल गए, सोना का ध्यान गहरा होता गया और उसका मन और भी स्थिर और फोकस हो गया। अंततः उसने समाधि को प्राप्त किया, जिसे आत्मा पूरी तरह से विलीन हो जाती है। जब बुद्ध ने देखा कि सोना का बदलाव किसी भी समय नहीं देखा गया, तो उसने मुस्कान की और कहा, बड़े अच्छा सोना, जिस प्रकार एक कुशल संगीतकार अपने वाद्ययंत्र को सामर्थ्यपूर्ण मेलोडी उत्पन्न करने के लिए ट्यून करता है, उसी प्रकार तुमने अपने मन को अंतर्मुखी शांति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ट्यून किया है। उस दिन के बाद सोना को सोना द हार्मोनाइजर के नाम से जाना गया, जिसे ध्यान और फोकस की प्रशिक्षण की महानता के लिए सम्मानित किया गया, और उसके ध्यान की यात्रा ने सभी प्रयासों में मध्यम मार्ग की महत्ता की एक अविस्मरणीय याद बनाई।